हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का समीकरण एवं सब समीकरण रेखीय समीकरण का हल। ओके दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन बहुत कुछ देखने को मिलता है और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर अच्छे से सारे क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म करने वाले हैं। ओके दोस्तों जो हमारे भाई बहन अभी तक हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दोस्तों आप तक हर क्लास सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों देर न करते हुए अधिक बात न करते हुए सीधा हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके तो आइए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक मिनट। दोस्तों आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि मान लो यहाँ पर हम आपका लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से x माइनस 5 बराबर एक मिनट एक्स माइनस 7 बराबर 15 समीकरण को हल करो। ओके दोस्तों हल करो। ये देखिए दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे आपका दिया है x माइनस 7 बराबर 15, यानी दोस्तों जो मान इसका आएगा तो दोस्तों आपको वही मान इसका भी लेके आना है, यानी दोनों का दोस्तों आंसर आपका सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका होगा कि x माइनस 7 बराबर 15। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, ठीक है 7 जोड़ने पर अब हम लोग यहाँ पर दोनों पक्षों में 7 जोड़ देंगे तो x माइनस 7 प्लस 7 बराबर 15 प्लस 7। ठीक है इतना आपका हो गया। अब क्या होगा आगे आपका, अब आगे आपका होगा ये तो आपका कट गया 7 बच गया आपका x बराबर 15 5 20 2 22। ठीक है आपका हो गया x बराबर 22। दोस्तों अभी केवल आपको यहाँ पर x का मान मालूम हुआ है। ठीक है आपका यहाँ हो गया x बराबर 22 और दोस्तों आपको यहाँ पर x का मान मालूम हो गया। अब क्या होगा इसके बाद करना है आपको कि x का दोस्तों जो आपका मान आया है x बराबर 22 समीकरण, ठीक है समीकरण रखने पर दोस्तों समीकरण x माइनस 7 बराबर 15 में रखने पर ओके दोस्तों। अब यहाँ पे जब आपका x बराबर, इसको हम यहाँ ना लिख के अगर मान लो हम यहाँ लिख दें, चलिए कोई बात नहीं इसको लिख के हम ही लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपका x है, ठीक आप यहाँ लिखिए 22 माइनस 7 और बराबर 15 कहाँ पर है, हाँ उसमें ठीक है 15। ठीक इतना आपका हो गया। अब दोस्तों जब यहाँ पे आपका x था लेकिन यहाँ हमने कर दिया 22 तो आपका हो गया 22 माइनस 17 तो 15 5 20 20 2 22 आपका आ गया 15 बराबर 15। ओके दोस्तों यानी कुल मिलाकर आपका जो यहाँ लिखेंगे आप आता है x बराबर 22 हल सही है। ठीक है सही है। ओके दोस्तों देखिए हमने इसमें क्या किया है दोस्तों, ठीक है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे x माइनस 7 बराबर 15 समीकरण को हल कीजिए। ठीक है आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल गए। अब आप दोस्तों इसमें करना क्या है, ठीक है आपको यहाँ पर दोनों पक्षों में हमने यहाँ पर 7 को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पर 7 जोड़ दिया ताकि हमको x का मान मिल सके। अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि हमने यहाँ पर 7 क्यों जोड़ा, आखिर ये मुझे 7 कहाँ से मिला। ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पे 7 इसलिए जोड़ दिया ताकि मुझे x का मान मिल जाए। ठीक है दोस्तों हमने x का मान पाने के लिए हमने यहाँ पर 7 जोड़ दिया और यहाँ पे आपका x कट गया, सॉरी
ठीक, यहाँ पे आपका 7 7 कट गया, बच गया आपका x बराबर 22, 15 7 22 होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमको x का मान मिल गया है। ठीक है, फिर हमने x का मान किस में रखा, इसी में रख दिया। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे x था हमने वहाँ कर दिया 22, तो 22 माइनस 7 बराबर 15, यानी आपका दोस्तों आ गया 15 बराबर 15, अतः x बराबर 22 हल बिल्कुल सही है। दोस्तों आप इसको उत्तर की जांच भी बोल सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे था माइनस, अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ठीक है था माइनस, अगर हम यहाँ प्लस कर दें तो क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पर प्लस भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस भी कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। प्लस रखने पर क्या होगा, मैथ्स में क्या होगा। चलिए हम अगर ठीक है दोस्तों मान लो यहाँ पर प्लस कर दें, चलिए ठीक, हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -7 करने पर या फिर आप लिख सकते हो 7 घटाने पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किया x + 7 - 7 बराबर 15 - 7। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका कट गया, यहाँ बच गया आपका x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आपको से यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 9 यहाँ पे आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम ठीक है तो x का मान फिर से इसमें रखते हैं। x का मान समीकरण x + 7 बराबर 15 में रखने पे, ठीक, रखने पे अब यहाँ पे आपका x है, वहाँ करिए एक मिनट दोस्तों। ठीक, आपका समीकरण क्या है, समीकरण आपका है x + 7 बराबर 15, तो यहाँ हम कर देंगे 9 + 7 बराबर 15 दोस्तों। ठीक, यहाँ पे आपका आ गया 9 7 15, यानी 15 बराबर 15 दोस्तों। अतः ठीक, अतः देखिए दोस्तों आपका 15 आ गया। ठीक है, अतः x बराबर 9 सही है। ओके सर, सही है। देखिए हमने यहाँ पे तो दोस्तों स्टार्टिंग में था माइनस, ठीक, हमने x का मान पाने के लिए, ठीक, हमने यहाँ पे कर दिया था प्लस। ठीक है, ओके दोस्तों, जब यहाँ पे हमने कर दिया +7, तो यहाँ पे मुझे x का मान पाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे कर दिया ठीक है माइनस, ताकि मुझे x का मान मिल जाए। और ठीक है, जब हम x का मान इसमें रखेंगे तो हमारा उत्तर आराम से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा और फिर से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी डाल सकते हो। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे हम चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका कोई डाउट तो आप हमसे पूछ सकते हो। आते हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है समीकरण 5x बराबर 45 को हल करिए, हल करो। दोस्तों ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आज हमारे पास व्हाट्सएप पर आए हुए थे और हमने कहा भी था कि हम बहुत जल्द इसका क्लास लेने वाले हैं। दोस्तों आज आपको ये क्लास मिल गया है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 5 से भाग दे देंगे तो मुझे x का मान मिल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है 5x बराबर 45। ठीक है दोस्तों, जब हम 5 का भाग इसमें देंगे तो आपका 5 से 5 कट जाएगा और मुझे x का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग 5 से भाग देते हैं। समीकरण में 5 का, चलिए हम 5 नीचे से
5 का भाग देने पे, ठीक है, 5 का भाग देने पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे से आपका हो जाएगा 5x बराबर 45। ऐसे आप मत लिखिए, 5x गुणे 1/5 और 45 गुणे 1/5, ठीक है दोस्तों। 5 से 5 कैंसिल आपका, और 5 9 45, आपका आ गया x बराबर 9। ठीक, कितना आपका आ गया, आपका आ गया x बराबर 9। अब x का मान, ठीक है दोस्तों, x का मान समीकरण 5x बराबर 45 में रखने पे, ओके तो चलिए अब यहाँ हम रखते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x बराबर 45। आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अगर आपको क्वेश्चन ना दिख रहे हो तो आप बताइए कि हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आपको जाएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45 और बराबर 9 पचे 45, ओके तो यहाँ पे आपका आ गया 45। अतः दोस्तों x बराबर 9 सही है, ओके तो बस आपको ऐसे ही करना है। हम आपको यहाँ पर एक हल्का सा ट्रिक बता दें, आप इसको ट्रिक मान लो या फिर आप इसे कुछ भी मान सकते हो। दोस्तों आपको देखिए ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मान लो दोस्तों कोई भी जगह क्वेश्चंस ऐसे मिल जाए, मान लो x² प्लस 5x, ठीक है, प्लस 25, ठीक है दोस्तों, फिर आपको मिल जाए बराबर x² प्लस 10x, ठीक है दोस्तों, प्लस 10, ठीक है दोस्तों। अगर ठीक है आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये समझो कि जो आंसर इसका आएगा वही आंसर आपका इसका भी आएगा, ठीक है दोस्तों, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो फिर आपका दोस्तों आंसर, ठीक है, गलत रहेगा, ओके दोस्तों। तो आप लोग बराबर के चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके दोस्तों। आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। आप लोग देखते हो कि हमें 4th सेमेस्टर का मैथ, ठीक है दोस्तों, प्लस 2nd सेमेस्टर का मैथ, दोनों मुझे क्लास यहाँ पर आज सबको देना पड़ रहा है। और कुछ लोग दोस्तों 3rd सेमेस्टर की मांग कर रहे हैं कि सर मुझे 3rd सेमेस्टर का क्लास चाहिए। दोस्तों अगर टाइम मिलेगा तो हम 3rd सेमेस्टर का भी क्लासें कराएंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी टाइम नहीं है। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण 4 बराबर 1.2x प्लस 3 को हल करो, ओके दोस्तों, x को हल करो, ओके दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए उसमें कि यहाँ पे आपका 4 है, ठीक, यहाँ पे आपका 1/2x प्लस 3 है दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा, इसको देखिए पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लें, कैसे, इस फॉर्म में 1/2x प्लस 3 बराबर 4, ठीक है दोस्तों, हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर 1/2x बराबर 4 माइनस 3, इतना इसको हम कर सकते हैं ना, तो आपका हो जाएगा 1/2x बराबर 1, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब इतना आपका हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लेके आना है x का मान। अब ठीक है देखिए, अब ठीक है यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करिए, ठीक। यहाँ पे आपका x का मान कैसे आएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका x का मान कैसे आएगा, जब आप 2 से गुणा करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा, ओके दोस्तों। जब आप दोनों पक्षों में x का गुणा करोगे तो आपका x का मान आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे आपको 1/2x मिला है, जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, और ठीक है यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं।
दोनों पक्षों में x, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पे ओके दोस्तों। चलिए अब ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, गुणे 2 बराबर 1 गुणे 2, ठीक है दोस्तों। आपका 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा x बराबर 2। अब यहाँ पे x का मान समीकरण 4 बराबर, दोस्तों हम लिखते हैं समीकरण 1/2 x बराबर, 1 मिनट, हाँ, 1/2 x + 3 बराबर 4 में रखने पर ओके दोस्तों। अब आइए हम x का मान रखते हैं, किसमें, हम लोग x का मान दोस्तों इसमें रखेंगे। तो 1/2 गुणे 2 + 3 बराबर 4 दोस्तों, ठीक है। आपका इससे ये खत्म हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा 1 + 3 बराबर 4, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 4 बराबर दोस्तों, ठीक है, 4, यानी आपका ये 4 आ गया है। अतः अब यहाँ पे आप लिखिए, अतः x बराबर 2 सही है ओके दोस्तों। आपका x बराबर 2 सही है। अब आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसे आपको समझाते हैं। दोस्तों आप इसे उत्तर का जांच भी बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको यहाँ पे उत्तर का जांच भी लिख सकते हो। अगर दोस्तों ठीक है दोनों का आंसर बराबर आएगा तो यानी आपका उत्तर सही है, अगर आपका भिन्न आएगा तो आपका उत्तर गलत है। आप इसको नोट करिए और फिर हम आपको अभी इसी टाइम इसको एक बार आपको फिर से समझाएंगे, ताकि आपसे दिमाग के ये सब हटे ना। दोस्तों आइए हम लोग एक नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लगाने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 2 बार कम से कम आए थे हमारे व्हाट्सएप पर। किसी बहन ने हमसे पूछा था, 2 बार क्वेश्चन है और हमने बताए भी थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा है, ठीक है दोस्तों। आज यहाँ पर आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, समीकरण 6x - 8 बराबर 3x बराबर 3x - 4 को हल कीजिए, ठीक है। 4 को हल कीजिए या करो कुछ भी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस वाकई में अच्छे लग रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों आपके दोस्त हैं उन तक आप लोग ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, हम आपको इस क्वेश्चन में बार बार बोल रहे हैं कि आपको x का मान लाना है। कुछ भी करिए, आप गुणा करिए, भाग करिए, ठीक है दोस्तों, लेकिन आप करिए नियम से, लेकिन आपका x का मान आ जाए। आप दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है, 6x - 8 बराबर 3x - 4, ठीक है दोस्तों। ये आपका x, ये आपका x है, आपका आ जाएगा 6x - 3x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों आपका है -8, इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतर, ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं पक्षांतर करने पर। यहाँ पे आपका क्या है, ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपका 6 है, ठीक, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका आएगा 3x और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x है, ओके दोस्तों। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इतने क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक, यहाँ पे दोस्तों आपका प्लस है, तो 8 × 4 = 12, 8 × 4, ठीक है 12, तो आपका आएगा x बराबर 12/3।
तो 3 चौक 12, यानी कुल मिला के आपका आ गया x का मान 4। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका प्लस था, मिस्टेक से यहाँ पे हो गया था, आप पढ़ेंगे माइनस। चलिए ओके दोस्तों, आपका आ गया x बराबर 4। अब x का मान समीकरण 6x - 8 बराबर 3x + 4 में रखने पे, ओके दोस्तों, रखने पे अब हम लोग आज इसका मान रखते हैं 6x - 8 बराबर 3x + 4। 6 गुणे 4 - 8 बराबर 3 गुणे 4 + 4। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। 6 चौक 24, ठीक है, 24 - 8 आपका यहाँ पे आ गया। फिर आपका 8 3 4 3 12, 12 + 4 दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा 16। और जब यहाँ पे आपका 4 तो कम होगा, 4 और कम होगा, यहाँ पे आपका आएगा 16। दोस्तों आपका आ गया 16 बराबर 16। अतः आप अतः लिखोगे लास्ट में, अतः x बराबर 4 हल सही है, सही है। दोस्तों उत्तर की जांच भी आप इसको लिख के बोल सकते हो। ओके दोस्तों, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पे। ओके दोस्तों, चलिए अब आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग रुकिए, हम देखिए इसको आपको समझा दें, फिर आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है, देखिए ये आपका तो क्वेश्चंस है, ठीक, ये आपका तो क्वेश्चंस है। उसके बाद हमने यहाँ पर x को इधर कर लिया। ओके दोस्तों, और जो ठीक है आपका अंक है हमने इधर कर लिया, यानी हमने इसको कर लिया पक्षांतर। तो 6 - 3 आपका हो गया 3x, 8 4 12, x बराबर 12 5 3 4, 3 चौक 12, आपका आ गया x का मान 4। और देखो तो जहाँ पे आपका x है, हमने वहाँ पर x का मान रख दिया, तो आपका आ गया 6 चौक 24, 3 चौक 12, 24 - 8 आपका आ गया 16, ठीक है, 12 4 16। अतः आपका x बराबर 4 हल सही है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम एक बार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके दोस्तों, आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे नया क्वेश्चन है, सबसे हटके क्वेश्चन है, सबसे अलग क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए अब आप लोग नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। आप लोग नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों, ठीक है। लगता है मार्कर में इंक खत्म हो गया। यहाँ पे आपका है किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है, 3 कम है, ठीक है। यदि हर में 5 की तथा अंश में 2 की वृद्धि, दोस्तों ये आपकी 5 की, ठीक है, तो ये आपका 3 कम, ठीक है, 3 कम और ये आपका 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। दोस्तों इसका इंक खत्म हो चुका है,
और हमारे पास इंक नहीं है, मार्केट जाएंगे तब लेकर आएंगे। ठीक है, अब मार्केट जाएंगे कल, आज तो जाएंगे नहीं। भिन्न का मान, और क्लास को तो बीच में नहीं हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब क्लास चल रहा है तो क्लास तो दोस्तों चलेगा ही। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे आपको भिन्न का मान ज्ञात करना है। किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है यदि हर में 5 की तथा जो अंश में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अब आपको क्वेश्चन अच्छे दिखाई दे रहे होंगे। आप दोस्तों क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है, किसी भिन्न का अंश, ठीक है, किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है। दोस्तों यानी हमें जो है हर ज्ञात नहीं है तो हम हर क्या मान लेंगे, भिन्न का हर, ठीक है, भिन्न का हर बराबर x। ओके दोस्तों, और अंश हर से 3 कम है, ठीक है दोस्तों, कम है तो अंश आपका हो जाएगा x - 3। तो आपका एक नया भिन्न क्या बना, आपका एक नया भिन्न क्या बना, बन गया आपका x - 3/x। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने हर को x मान लिया और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अंश हर से 3 कम है तो अंश का हो गया x - 3। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक नया भिन्न मिल गया, ठीक है, मुझे मिल गया x - 3/x, ठीक है, x - 3/x मुझे मिल गया। अब देखिए दोस्तों इतना काम, ठीक है, हमारा हो गया। अब मेरा इतना काम हो गया, अब मुझे आगे वाला काम करना है। यदि हर में 5 की तथा अंश में 2 की वृद्धि कर दी जाए, ये आपका अंश है, ठीक है, आपका हर है। ओके दोस्तों, इसने कहा है कि अंश में 2 की वृद्धि, ठीक है, और हर में 5 की वृद्धि कर दी जाए। तो आइए हम लोग इतना काम भी खत्म करते हैं करके। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे बराबर, यहाँ पे आपका हो जाएगा हर, एक मिनट दोस्तों, हर आपका हो जाएगा x, हाँ, x - 3 + 2 अपान x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है, तो आपका हो जाएगा x - 1 और x + 5। ओके दोस्तों, अभी तक इसमें जो हमने किया है, हमने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। जो क्वेश्चन ने कहा है हमने सब वो काम कर दिया है। क्वेश्चन ने हमसे हर मांगा, ठीक, हमने उसको हर दिया x। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा कि अंश में 3 कम कर दो, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 कम कर दिया। और फिर क्वेश्चन ने कहा कि हर में 5 की वृद्धि कर दो, ठीक, और अंश में 2 की वृद्धि कर दो। दोस्तों हमने यहाँ पर, ठीक है, +2 कर दिया, इसके अनुसार हमने यहाँ +5 कर दिया इसके अनुसार। तो फिर हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया -3 + 2 बराबर x - 1/x + 5। ओके दोस्तों, अब हमारा इतना काम खत्म हो गया, ठीक, और हमारा इतना काम भी, ठीक दोस्तों, खत्म हो गया। देखिए, ठीक है दोस्तों, हमारा इतना काम अभी तक खत्म हो गया, वृद्धि कर दी जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हमको करना क्या है, तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। ओके दोस्तों, तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, तो भिन्न का मान ज्ञात करना है हम सबको। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आ रहा हो तो आप इसी बात पर वीडियो को शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों देखिए, आप लोग इतना नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि जब हम लोग वृद्धि करते हैं अंश और हर में तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा। दोस्तों भिन्न का मान आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है, तो भिन्न का मान आपका 1/3 हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात करना है आपको। अब आप इतना नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। दोस्तों
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x-1/x+5, इसको ये दोस्तों आपका 5 लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है 5। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ से आप लोग खुद कर सकते हो अगर हम आपको ना बताएं तो, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे। देखिए, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम करते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3। ओके दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो आपका आ गया 3x - 3 और बराबर x + 5। ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तो यहाँ पे हमने 3x को एक तरफ कर लिया, ठीक, और हमने यहाँ पे कर लिया x को एक तरफ। अब यहाँ आपका बच गया +5 और +3, ठीक है। अब यहाँ तो आपका हो जाएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ आपको जाएगा 2x बराबर 8 और फिर दोस्तों आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा x बराबर 8/2, 2 चौक 8, यानी आपका आ गया x का मान कितना, 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ठीक है आपका x का मान 4 आ गया है। अब आप इतना नोट करिए, फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब हमने वृद्धि कर दिया अंश और हर में, तो भिन्न का मान कितना, 1/3, यानी दोस्तों इसका मान 1/3 हो गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसका मल्टीप्लाई x में किया, इसका मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, फिर हमने एक का मल्टीप्लाई किया 1 में, ठीक, फिर हमने किया 5 में। दोस्तों इतना मुझे प्राप्त हो गया। फिर दोस्तों हमने x कर लिया एक साइड, ठीक है दोस्तों, और फिर हमने 5 और 3 कर लिया एक साइड, तो 3x - x आपका हो गया 2x बराबर 5 3 8, यहाँ पे हो गया 8, यानी आपका हो गया x बराबर 8/2, 2 चौक 8, x का मान आपका आ गया 4। अब आगे तरह दोस्तों नोट करिए, तब हम फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको x मिल गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, x आपका कितना है दोस्तों, x आपका 4 है। अब इस x का मान हम लोग इसमें रखेंगे, किसमें दोस्तों, इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x - 3/4, एक मिनट, ठीक, अपॉन x, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 - 3/4 दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा 1/4। अब आप लोग इतना भी नोट कर लीजिए जो अभी हमने साइड में आपको लिखवाया है दोस्तों। तो यहाँ से आपसे पूछा गया था कि भिन्न का मान क्या होगा, तो भिन्न का मान अंश और हर, ठीक दोस्तों, आपका अंश आएगा 1, आपका हर आएगा 1/4। दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। इस आंसर में आपको कोई भी डाउट और कोई भी आपको शंका शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपके सामने जो क्वेश्चन ने कहा है हमने वो सब काम किया है। हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहा है, जो क्वेश्चंस कहेगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो हम कहते हैं वो आप लोग नहीं करते हो, ठीक है, आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना शेयर करते हो, आप लोग क्या करते हो पता नहीं क्या। अब आप लोग तुम सारे क्वेश्चंस को नोट करिए फिर से एक बार। ओके दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब आइए हम एक बार तो फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। दोस्तों हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आपको दोस्तों बता दें कि अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको इतना हम दोस्तों मैथ पढ़ा देंगे, एक के क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट करा देंगे, लगवा देंगे, लिखवा देंगे। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में आओगे दोस्तों आपको हूबहू यही सब सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, बस केवल दोस्तों उसमें आपके जो अंक होंगे बस केवल आपको वही चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
8। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है दोस्तों, 101, ठीक है, 101 का वर्ग बीजगणितीय बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। ओके दोस्तों, ज्ञात करो। अब आपको इसमें क्या लगता है, बताइए इसमें दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इसमें आपको क्या करना चाहिए? हम बता दें आपको कि हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका लिखा है 101, तो हम 101 को 101 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर हम यहाँ पर दोस्तों 100 + 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। कोई अंतर आपको इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? दोस्तों बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, यानी ये आपका दोनों बराबर है दोस्तों, बस केवल ये हमारा लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। ओके दोस्तों, आपको इसको वर्ग करना है, हमने इसका वर्ग कर दिया। जो आपका प्रश्न कहेगा हम केवल उतना करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। आपके प्रश्न ने कहा कि इसका वर्ग कर दो दोस्तों, हमने इसका वर्ग कर दिया। और दोस्तों ये चीज़ आपका बीजगणितीय की सहायता से है, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये? बराबर दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला? a + b का होल स्क्वायर, a² + b², ठीक है, +2ab। उसी पे हम लोग इसको हल करने वाले हैं। देखिए ये हम इसको a मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको ठीक हम b मान लेंगे। तो आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर +2 गुणे 100 गुणे 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 1 दोस्तों, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 200, ठीक है। अब दोस्तों जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें भी आपका कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। अब आइए इसको हम जोड़ते हैं आपके सामने। कितना आपका हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट, हाँ ये सही है। चलिए यहाँ पे आपका होगा 200, 1 0 2 0 1 का 2.5 सैकड़ा 1000। ओके तो आपका आ गया 10,201। कितना आपका आ गया? आपका आ गया यहाँ पर 10,201। ओके दोस्तों, अभी आपका आ गया 10,201। ये हो गया आपका आंसर, और आपको इसमें कुछ नहीं करना था। अगर आपको इस क्वेश्चंस में मज़ा आया हो तो इसी बात पर आप लोग लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। यहाँ पे आपका था 101। अगर मान लो यहाँ पे हम लिख दें 94 तो क्या होगा? अगर यहाँ हम लिख दें 94, अब बताइए आप लोग, अगर दोस्तों यहाँ हम कर दें 94 तो क्या होगा? और इसको हम मिटा देंगे। अब आप बताओगे कि जब 101 था तो हमने क्या किया था? हमने क्या था 100 + 1, और यहाँ पे आपका है 94। दोस्तों इसके समीप क्या है? इसके समीप है आपका 100 माइनस कितना आपका है 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 100 - 6 इसके समीप है। जब हम लोग करेंगे 100 - 6 तो आपका हो जाएगा, आपने एक फार्मूला देखा होगा a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, और इसी फार्मूले पर इसको हम खोलने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर माइनस दोस्तों +6 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा -2 गुणे 100 गुणे
6। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका 1200। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, इसको के हम जोड़ लेंगे। अब आपका हो जाएगा 10,36 इतना आपका बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका है, ठीक है, माइनस 1200 माइनस आपका यहाँ पर 1200 है, ठीक है। कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ज़रा आप लोग ध्यान दीजिए। नहीं, सही है। अब दोस्तों ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो आपका कैसे घटेगा आइए हम आपको बताते हैं। 1200 लिखिए पहले आप लोग यहाँ पर, यहाँ आपका हो जाएगा 6, यहाँ आपका हो जाएगा 3। दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 9 आपका हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 9 माँ से 1 गया, आपका बचेगा यहाँ पर 8, यानी आपका हो जाएगा 8,836 आपका आंसर। दोस्तों बस इसमें आपको कुछ नहीं करना था। एक जब यहाँ पे आपका लिखा था 101, ठीक है, तो हमने क्या था 100 प्लस 1, क्योंकि दोस्तों 100 प्लस 1 उसके समीप था, और यहाँ पे आपका है 94, तो 100 - 6 हमने कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसके समीप आपका ये है, ये दोनों दोस्तों आपका इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग क्वेश्चंस को नोट करिए, तब हम बताते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। दोस्तों अभी ये आपका, आप इसको क्लास 1 भी मान सकते हो। दोस्तों अभी आपको इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी इसमें इतने क्वेश्चन हैं। दोस्तों समझ जाइए कि आपका यहाँ से क्वेश्चंस कम से कम बनेगा 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन से 4 नंबर के आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका नेक्स्ट क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसमें कम से कम 10-15 क्वेश्चन दोस्तों अगले क्लास में लगाने वाले हैं, और दोस्तों आई होप हम अगले क्लास में सारे क्वेश्चंस आपके लगवा के ख़त्म कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे दोस्तों, ठीक है। हम 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास करेंगे, लेकिन हम आपको सारे क्वेश्चन से टेस्ट कराएंगे। ओके दोस्तों, तो बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।